हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलाम्स लॉ स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वैद्युत है क्या। तो वैद्युत अगर इन शॉर्ट बोला जाए कि वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो ये बात सभी लोग को मालूम है कि जिस तरह से लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, इस तरह से ऊर्जा के बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कहने का सेंस ये है कि ऊर्जा हमारे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। तो वैद्युत का मतलब ये है कि वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये चीज़ इस टर्म्स को जान लेते हैं कि ऊर्जा का मतलब क्या है। तो ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ऊर्जा के बहुत सारे इस तरह से फॉर्म हैं, उसी फॉर्म में से एक इलेक्ट्रिसिटी है। ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्म्स का मतलब ये है कि जैसे हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे फॉर्म की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल लाइट हो गया, सन से जो एनर्जी मिलती है, रेडिएशन मिलता है, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं। क्लियर? तो एक्चुअल में सबसे पहले हमने ये जाना कि वैद्युत ये वर्ड है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। और ऊर्जा का मतलब ये होता है कि कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये कहा जाए कि वैद्युत है क्या, तो वैद्युत को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ में आवेश के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर? तो कहने का सेंस ये है कि वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी पदार्थ में आवेश के कारण। अब ये आवेश क्या है? आवेश को जिसको हम लोग बेसिकली चार्ज के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है? वैद्युत चार्ज के कारण उत्पन्न होती है। अब ये चार्ज स्थिर भी हो सकता है, ये चार्ज गति भी कर सकता है। कहने का सेंस ये है कि जैसे क्लास 10 में लोग पढ़ा भी था कि वैद्युत आवेश, अगर आवेश स्थिर रहेगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अगर किसी चालक में हमें करंट का फ्लो कराना है तो उसके अंदर आवेश का मोशन जरूरी है। अगर आवेश मूव नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, तो कोई भी करंट, कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जान लें, ये तो वैद्युत के डेफिनेशन है कि वैद्युत एक्चुअल में है क्या। तो वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ में वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जान लिया कि वैद्युत क्या है। अब यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा ये जान लें कि आखिर ये आवेश, क्योंकि मेन जो हमारी स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो आवेश से ही होती है। इससे पहले जो हमारी हेडिंग यहाँ पे है वैद्युत आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और बहुत ही फेमस टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इसकी स्टार्टिंग हम बहुत ही बेसिक से करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या?
तो ध्यान देना, जैसा कि संसार में, क्योंकि जो फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि फिजिक्स या भौतिक विज्ञान एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी चीज़ें बाहरी चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें, उन सब का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे और ये भी पता है कि जितना भी जो भी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जो भी संसार या जो भी ब्रह्मांड है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ मैटर, जिसको द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, और सेकंड इज़ एनर्जी, जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी संसार है या जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य को पदार्थ भी कहा जाता है और ऊर्जा तो अलग ही फॉर्म है। अब यहाँ पे इस आवेश की घटना को किस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्योंकि जैसे हम लोग प्रैक्टिकली बचपन में समझते हैं कि जब भी किसी हम प्लास्टिक की राड को किसी सिल्क के कपड़े से या किसी चीज़ से रगड़ देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटी डेवलप हो जाती है, और उसी गुण का नाम रखा जाता है कि इसके अंदर चार्ज आ गया, इसके अंदर आवेश आ गया। तो यहाँ पे अब ऊर्जा तो हम लोगों ने जान लिया कि वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ये जानना बताया कि वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन जो वैद्युत उत्पन्न होती है वो आवेश के कारण उत्पन्न एक प्रकार का आंतरिक गुण होता है किसी भी पदार्थ के अंदर, चाहे वह चालक हो चाहे चालक हो। और ये आंतरिक गुण जो होता है ये दो तरह का होता है, एक तो द्रव्यमान होता है उसके अंदर, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं आवेश। अब ये द्रव्यमान और आवेश क्या है, तो ध्यान देना, द्रव्यमान तो सबको पता है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान, क्योंकि कोई भी अगर मैटर है, फॉर एग्जांपल मार्कर ही है, तो मार्कर के अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही वस्तु है जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि द्रव्य या पदार्थ का मतलब ही होता है कि जिसके अंदर मास हो। अगर मास है, द्रव्यमान है, तो पदार्थ है। तो कहने का सेंस ये हमारा है कि जो भी पदार्थ है, पदार्थ के अंदर द्रव्यमान तो हमेशा रहता है। द्रव्यमान को, जिसको हम लोग m से लिखते हैं, द्रव्यमान तो हमेशा रहता है। बट जो चार्ज होता है, जिसका सिंबल अभी आगे पढ़ने को मिलेगा भी, क्यों होता है, और हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, जो चार्ज होता है, आवेश होता है, ये हमेशा किसी भी पदार्थ के अंदर मतलब पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। कहने का सेंस ये है कि इसको हमें लाना पड़ता है, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ फिनोमेना होती है जिसकी वजह से इसको डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान तो यहाँ पे हमेशा रहता है, सदैव उपस्थित रहता है, बट जो चार्ज है इसको हमें डिफरेंट मेथड से लाना पड़ता है। जैसे फर्स्ट हमारा है बाई फ्रिक्शन, हिंदी में कहते हैं घर्षण द्वारा, जब किसी चीज़ को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके द्वारा। दूसरा है बाई इंडक्शन, इसको सब आगे समझेंगे। इंडक्शन का मतलब प्रेरण द्वारा। और तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं बाई कंडक्शन, मतलब चालन द्वारा। तो इस तरह से आवेश को लाने के तीन प्रोसेस हैं, तीन मेथड हैं। बट जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान हमेशा किसी चीज़ के अंदर पहले से ही रहता है, लेकिन आवेश किसी वस्तु के अंदर पहले से नहीं रहता है। इसको हम प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाएं अगर, तो ध्यान देना, इसको इरेज कर देते हैं। अगर इस बात को हम इसको समझाना चाहें तो हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे जब इंसान बचपन में, जब कोई बच्चा प्रैक्टिकल करता है, मान लेते हैं प्लास्टिक की राड है या पेन ही ले लिया, अब पेन को यहाँ पे रगड़ा नहीं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं घर्षण के पहले, रगड़ने से पहले, और इसके पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काट लिया, रख लिया। तो क्या देखते हैं कि ये द्रव्यमान जो है, अब ये प्लास्टिक की राड है या पेन है, कुछ भी है, अब इसके अंदर क्योंकि ये द्रव्य है, पदार्थ है, तो इसके अंदर मास तो होगा, द्रव्यमान तो होगा।
बट हम ये देखते हैं कि ये प्लास्टिक की जो रॉड है, जो ये प्लास्टिक का पेन है या गिलास की रॉड है, कोई भी है A to Z, ये इस कागज़ के टुकड़ों को खींच नहीं सकती है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से पता है कि जैसे पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान है और पृथ्वी जो किसी भी वस्तु पर एक फोर्स लगाती है, जो बल लगाती है, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कमज़ोर बल होता है। जिससे कहा जाए कि हमारे हाथ में मार्कर है, तो ये मार्कर को पृथ्वी क्या फोर्स लगा रही है? तो आंसर है कि हाँ, लगा रही है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमज़ोर होता है कि इस मार्कर को हम हल्का से पकड़े रहेंगे तो पृथ्वी के फोर्स में इतनी पावर नहीं कि तुम्हारे हाथ से ज़बरदस्ती इसको अट्रैक्ट कर ले, खींच ले। तो कहने का सेंस ये है कि जो भी है, अब यहाँ पे जो लाइट थिंग्स हैं, जो भी कागज़ के टुकड़े हैं, जब ये प्लास्टिक के रॉड के पास हैं, लेकिन अब ये मास है, ये भी मास है, हल्का है, थोड़ा कम मास है, लेकिन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, डैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक वीक फोर्स है, कमज़ोर फोर्स है। तो हम क्या देखते हैं कि उसी हम प्लास्टिक की रॉड को जब उसको बिना रगड़े, बिना रब किए किसी कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो उसको नहीं खींच पाता है। लेकिन जैसे इस चीज़ को हम घर्षण के बाद, जब इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को हम घर्षण के बाद देखते हैं, आफ्टर रबिंग, तो है वही प्लास्टिक की रॉड, और जैसे ही कागज़ के टुकड़ों को यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या करता है कि अपनी तरफ चिपकाना शुरू कर देता है, खींचना शुरू कर देता है। अब इस फिनोमेना के पीछे का रीज़न ये है कि जो ये पदार्थ है, जो प्लास्टिक की रॉड है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी, जो मास थी, जो द्रव्यमान था, वो पहले से है, मास गायब नहीं होगा। लेकिन अब इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी जिसका नाम है चार्ज। और जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, अब ये जैसे ये बॉडी चार्ज हो गई, अब ये चार्ज अभी आगे पढ़ने को मिलेगा कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव, तो आगे समझाया जाएगा। तो चार्ज जैसे इसके अंदर डेवलप हुआ, तो चार्ज एक नया फोर्स अप्लाई करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और डैट इज कॉल्ड, जो नया फोर्स होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है, क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है? तो आंसर है कि हाँ, काम कर रहा है। बट इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी डेवलप होने की वजह से इसके अंदर एक नया टाइप का फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हल्की चीज़ें होती हैं उसकी तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रगड़ने से पहले किसी भी वस्तु के पास लाते हैं तो उसको नहीं अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है लेकिन जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को हम रगड़ने के बाद लाते हैं तो उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसका नाम चार्ज है। और चार्ज है जब उसके अंदर डेवलप होता है तो चार्ज एक नया टाइप का फोर्स लगाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस तरह से ये कागज़ के जो टुकड़े हैं ये इसकी तरफ खींचना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से अगर हमें वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ध्यान देना। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि वैद्युत आवेश, अभी हमने बताया कि पदार्थ का ये आंतरिक गुण है, पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण यह किसी दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है। तो यहाँ पे कहने का सेंस समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो हमने बताया कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, मतलब एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ड्यू टू विच या किसी दूसरी वस्तु पर
वैद्युत बल आरोपित करता है। कहने का सेंस ये है कि जब तक ये किसी पदार्थ के अंदर नहीं था तब तक उस पदार्थ के अंदर, जैसे मैं मार्कर बताया कि मार्कर को हमने रब नहीं किया, तो मार्कर के अंदर केवल द्रव्यमान है, मास है, और जब तक मास है तब तक ये फोर्स जिसका नाम है वैद्युत बल या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे इसको हमने किसी चीज़ से रब किया तो रब करने के बाद इसके अंदर एक नई इंटरनल प्रॉपर्टी डेवलप हुई जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, मतलब इसके अंदर एक इंटरनल, क्योंकि चार्ज हमें दिखेगा नहीं, जिसके कारण यह किसी दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु का मतलब जैसे हमने किसको छोटी वस्तु मान लो कागज़ के टुकड़ा वगैरह है, उन पर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल आरोपित करता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इतनी बात तो हमने जान लिया कि वैद्युत क्या है, तो हमने बताया कि वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ में वैद्युत आवेश के कारण प्रवाहित होती है या उत्पन्न होती है। फिर हमने जान लिया कि वैद्युत आवेश क्या है,